मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, 2025 तो निकल गया, लगभग हम अक्टूबर के महीने में हैं और 2 महीने रह गए हैं आगे इस साल के। 2026 फाइनेंशियल तौर पर कैसा रहेगा? ये जो आप राशिफल अब देखने जा रहे हैं ना, ये ऐसा राशिफल आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये एक क्लेम है और हम्बली क्लेम है, क्योंकि इसमें आपको वो नहीं बताएंगे जो मेरे मन में आ गया बस बोल दें कि इस राशि का ये होगा, इस राशि का ये होगा, इस राशि का ये होगा। ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। यहां पर सिर्फ आपको चार्ट के ऊपर बताएंगे कि मंथ वाइज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, आपके लिए मार्केट कैसा रहेगा, आपके लिए बाजार कैसा रहेगा, आपके लिए प्रोफेशन कैसा रहेगा, आपके लिए आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस ही होता है। तो इस वीडियो को, हो सकता है वीडियो लंबा हो, मैं 5-6 मिनट वाला राशिफल नहीं बनाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं 5-6 मिनट में राशिफल खत्म करते हैं, 10 मिनट में राशिफल खत्म करते हैं, जो मन में आया बोल दिया बस। में कोई लॉजिक नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये वीडियो जो है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। ये वीडियो लगन के ऊपर आधारित नहीं है। जिनकी मेष राशि है उनके लिए 2026 फाइनेंस के लिहाज से, पैसे के लिहाज से कैसा रहेगा, कितना पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा, ये सारा इसमें और मंथ वाइज एनालाइज करेंगे इसको। वीडियो लंबा होगा, इस पर मेहनत हुई है। 12 चार्ट लगाएंगे इस पर 12 महीने के। आपकी राशि का स्वामी कब धन भाव से संबंध बना रहा है, कब आय भाव से संबंध बना रहा है, कौन से महीने में आपको पैसा ज़्यादा आएगा, ये आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। तो ये जनवरी का चार्ट आपके सामने है। तो शुरू करते हैं जनवरी महीने से कि जनवरी का महीना मेष राशि के लिए कैसा है। शास्त्र में कहा जाता है 9वें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे। कुंडली देखिए, यहां पर मेष राशि, स्वामी मंगल और 9वें भाव में कहां पर है? शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, बुध के साथ। शुक्र यहां पर क्या है? धन भाव के स्वामी, यानी कि आपके धन भाव का स्वामी आपकी राशि के स्वामी के साथ बैठ गया जाकर भाग्य स्थान में। इसका मतलब है कि पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा जनवरी महीने में। गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव के ऊपर रहेगी। तीसरे भाव में गुरु का इस समय गोचर आपकी कुंडली में हो रहा है। ये पहली जनवरी की कुंडली है, तो पैसे के लिहाज से ये चार्ट अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं लगती। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं थोड़ा सा सावधान रहिएगा, स्पेकुलेशन में खासतौर पर। और जो लोग कॉल पुट पे काम करते हैं, MCX में काम करते हैं, वो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भले ही लग्नेश राशि का स्वामी मंगल जो है वो भाग्यस्थान में है, अच्छी स्थिति में है, धन भाव के स्वामी के साथ है, लेकिन इसके बावजूद शनि जहां पर पड़ा है 12वें भाव में, मंगल उसको देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका 12वां भाव 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। मनी का फ्लो है, लेकिन 12वां भाव पाप ग्रहों के प्रभाव में आने से खर्चा भी है। खर्चा है तो इसका मतलब यह है कि स्पेकुलेशन वाला भाव पीड़ित है। यहां पर स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। कॉलपुट में काम बहुत संभल कर करिएगा जनवरी में, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। MCX पर जो लोग काम करते हैं उनको भी संभल कर काम करना पड़ेगा, कॉलपुट वाला काम भी संभल कर करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा सावधान जरूर रहेंगे जनवरी महीने में, खासतौर पर जो ट्रेड करते हैं इस चार्ट के मुताबिक। अदरवाइज यहां पर नुकसान होने के योग बनते हैं मार्केट से। पैसे का फ्लो, यदि आप कोई और काम करते हैं, कोई और कारोबार है आपका, तो पैसे का फ्लो निश्चित तौर पर रहेगा अनटिल अनलेस आप स्पेकुलेशन नहीं करते, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां पर आय वाले भाव के ऊपर है। चंद्रमा उच्च का होकर धन स्थान में बैठा हुआ है, बुध आपके भाग्य स्थान में है, पराक्रम भाव का स्वामी है। और बड़ी बात यह है कि चारों ग्रहों के ऊपर गुरु की दृष्टि है। जब गुरु की दृष्टि चारों ग्रहों के ऊपर है, भाग्य स्थान के ऊपर है, राशि के स्वामी के ऊपर है, पराक्रम भाव के स्वामी के ऊपर है, आपकी पंचम भाव के स्वामी के ऊपर है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका बहुत फायदा होगा। हालांकि केंद्र का खाली होना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि जो कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है वहां पर राशि का स्वामी है, गुरु के प्रभाव में है, तो निश्चित तौर पर यह चार्ट पहले महीने अच्छे संकेत दे रहा है। पैसे के मामले में, आपको अर्निंग्स के मामले में, और जिनको प्रमोशन की जरूरत है उनको प्रमोशन के मामले में भी। तो ये जनवरी का चार्ट है। आगे हम फरवरी की बात करेंगे कि फरवरी का चार्ट आपका कैसा रहेगा। तो ये आपके सामने फरवरी का जो है वो चार्ट आ गया। फरवरी आप देखिए, यहां पर चंद्रमा जो है वो अपनी राशि के हो गए। ये चंद्रमा जहां पर बैठे हैं ये आपका सुख स्थान होता है, ये मदर का भाव होता है। तो चंद्रमा का यहां आ जाना पहले ही दिन अच्छा है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि मंगल आपकी राशि का जो स्वामी है वो चला गया उच्च का होके आपके दशम भाव में। मंगल यहां पर दिग्बली हो जाते हैं, सूर्य यहां पर दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य यहां पर उच्च के हैं, सूर्य यहां पर दिग्बली हैं, मंगल यहां पर उच्च के हैं, मित्र के साथ बैठे हैं। शुक्र यहां पर है, बुध यहां पर है। इसका मतलब यह होगा राशि का स्वामी, धन स्थान का स्वामी, पंचम स्थान का स्वामी, ये सारे ही सीधे आपके आगे दशम भाव में। बहुत बिजी रहेंगे, फरवरी बहुत बिजी रहने वाला आपके लिए। चंद्रमा की दृष्टि है और चंद्रमा चूंकि अपनी राशि का है, ये सूर्य चंद्रमा सामने है,
तो ये पूर्णिमा वाली स्थिति भी है, तो अल्टीमेटली चंद्रमा शुभ है इस कुंडली में। तो निश्चित तौर पर ये महीना आय के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके जो है वो आय स्थान के ऊपर रहेगी, तो ये एक अच्छी स्थिति है। हाँ, इतना ज़रूर है कि शनि 12वें भाव में है, थोड़ा सा ड्राइविंग वगैरह ध्यान से करिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये चार्ट अच्छा नज़र आता है। 5वें भाव के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है, केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके ऊपर शुभ प्रभाव कोई नहीं है। अब 5वां भाव क्या है? बुद्धि विवेक का भाव है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा प्रोफेशन से रिलेटेड खासतौर पर, तो किसी एक रिलायबल व्यक्ति की सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि पंचम बुद्धि विवेक का भाव होता है। जब यह भाव पीड़ित हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारी डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है। तो यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, पहले तो एक बार दिन देख लीजिएगा कि आपका फेवरेबल दिन कौन सा है। दूसरा, 12 बजे से 1 बजे के बीच दोपहर का जो समय होता है वो अच्छा समय होता है नॉर्मली, और इस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा होता है, उस समय ये डिसीजन लीजिएगा। एक और बात, दूसरा, किसी रिलायबल व्यक्ति की सलाह ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि 5वां भाव पीड़ित होने का मतलब है कि आपका डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो सकता है। ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, खासतौर पर बिजनेस वाले मामले में। अदरवाइज ये चार्ट अच्छा नजर आ रहा है। फरवरी महीना भी पैसे के लिहाज से काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि राशि का स्वामी, धन भाव का स्वामी, अल्टीमेटली पंचम का स्वामी, एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, चंद्र मंगल आमने सामने है, लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन हो रही है, तो निश्चित तौर पर चार्ट अच्छा है। तो फरवरी महीना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, ये मार्च का महीना आ गया। मीन्स देखिए ग्रह कैसे चेंज हो रहे हैं। ये पहली मार्च की कुंडली है मेष राशि के जातकों की। अब यहाँ पर सारे ग्रह कहाँ पर आ गए? 11वें भाव में। बुध 11वें भाव में आ गया, सूर्य 11वें भाव में आ गया, शुक्र 11वें भाव में आ गए, मंगल 11वें भाव में आ गए और राहु 11वें भाव में आ गए। अब 11वां भाव क्या है? आपकी तरक्की का भाव है, आपकी एलिवेशन का भाव है। हमने पहले बात की थी ना जनवरी में कि मंगल आगे 11 में चले जाएंगे, तो मंगल 11 में आ गए मार्च में। अब राशि का स्वामी ही 11वें भाव में चला गया। अब चला किसके साथ गया? धन भाव के स्वामी के साथ। शुक्र भी वहीं पर है, पंचम के स्वामी के साथ, बुध के साथ चला गया जो पराक्रम भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर सिर्फ शनि 12 में रहेंगे, बाकी सारे 11वें में चले गए। और राहु की पता क्या क्वालिटी होती है? राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के प्रभाव बढ़ा देता है, यानी कि राशि के स्वामी के साथ बैठ गया तो आपके प्रभाव को बढ़ा देगा, और पंचम के स्वामी के साथ बैठ गया तो पंचम के प्रभाव को बढ़ा देगा, धन भाव के स्वामी के साथ बैठ गया तो धन भाव के प्रभाव को बढ़ा देगा। यानी कि फरवरी लग रहा था कि बहुत अच्छा है, लेकिन मार्च उससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो पैसे के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जिन लोगों को तरक्की चाहिए, जो प्रोफेशन में ना, जिनको जॉब में है, जिनको तरक्की चाहिए, उनको तरक्की भी मिलती हुई नजर आएगी। अब देखिए 11वें भाव में इतने सारे ग्रहों का आ जाना निश्चित तौर पर मेष राशि के जातकों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा है, पैसे के लिहाज से अच्छा है, और अदरवाइज भी अच्छा है। तो पैसा अल्टीमेटली, जिंदगी में पैसा हो तो बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन हो जाता है। तो धन भाव के स्वामी का आय भाव में आना, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होना, राशि के स्वामी का 11वें भाव में आ जाना, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होना, निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा पैसे का फ्लो जो है वो बढ़ा देगा मार्च के महीने में। अब आते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये अप्रैल का चार्ट है। अगेन आपकी राशि का स्वामी वहीं पर है 11वें भाव में। 11वें भाव में राशि का स्वामी मंगल, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि। यहाँ पर सूर्य आपके 12वें चले गए, शनि आपके 12वें चले गए। ये खर्चे बढ़ाने वाला हो सकता है। अप्रैल का महीना मेष राशि के जातक खर्चों से थोड़े से सावधान रहे। रीज़न, ये थोड़ा सा खर्चे बढ़ाने वाला हो सकता है। लेकिन अच्छी बात पता क्या हुई है? धन भाव का स्वामी आकर लगन राशि में बैठ गया। शुक्र है ना धन भाव के स्वामी, वो राशि में आकर बैठ गए, और राशि के स्वामी मंगल 11वें में चले गए, और राहु के साथ चले गए, बुध के साथ चले गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2 ग्रह तो आ गए 12वें भाव में, खर्चे बढ़ाने वाला काम हो गया। सेहत का भी यहाँ पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली धन भाव के स्वामी का आपके राशि के ऊपर से आ जाना, और राशि के स्वामी का आय भाव में चले जाना पैसे के लिहाज से, और इसके ऊपर गुरु का प्रभाव हो जाना, ये पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा है। इनकम का फ्लो आपका अप्रैल की यदि हम बात करें तो अप्रैल में भी अच्छा रहना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि खर्चे में इस समय सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ज़रा ये ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल के महीने में स्पेकुलेट मत करिएगा, डूब जाएंगे, क्योंकि 12वां भाव ज़्यादा पीड़ित हो गया। 12वां स्पेकुलेशन का भाव होता है, और चंद्रमा देखिए सामने, सूर्य और शनि दोनों के प्रभाव में है। और जब सूर्य और शनि दोनों के प्रभाव में चंद्रमा है, मन का ये कारक होता है। ये पहले दिन की कुंडली है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। तो ये मन का कारक होता है। यदि यहाँ पर पाप प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है, चंद्रमा मन का कारक है, ग्रीड फेयर यहीं से आएगा, 12वां भाव पीड़ित हो गया, स्पेकुलेशन का जो भाव है, तो अल्टीमेटली जो लोग MCX पे काम करते हैं, जो फ्यूचर में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, कॉल पुट का काम करते हैं, सावधान रह जाइएगा। अप्रैल में थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ये मार्केट वालों के लिए जो खास तौर पर मार्केट में काम करते हैं, अप्रैल का महीना कॉल पुट नहीं करेंगे, ठीक है।
मई के महीने की बात करते हैं, अब आगे देखते हैं मई में क्या है। और जो मई का महीना है, आप देखिए सूर्य और बुध आपके राशि के ऊपर से आगे, ये वाला महीना अच्छा नहीं है पैसे के लिहाज से। रीजन समझिए जरा, आपकी राशि का स्वामी मंगल है, शनि के साथ आ गया, कहाँ चला गया? 12वीं में। 12वां कौन सा भाव होता है? खर्चे का। 12वां मीन मोक्ष का भाव होता है। शनि जब यहाँ पर थे ना 11वें भाव में, तो जब रावण की मृत्यु होनी थी, रावण ने सारे ग्रह 11वें में बांध लिए थे, तो शनि ने आगे कदम रख लिया 12वें में, और रावण की जो है वो डेथ हो गई थी। तो 12वें भाव में शनि का जाना वैसे ही अच्छा नहीं होता। चंद्रमा से एक घर पहले, आपके चंद्रमा से एक घर पहले यानी कि 12वें में मंगल शनि दो पाप ग्रहों का आना आपके लिए थोड़ी सी टेंशन जरूर क्रिएट करेगा। यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी जरूर अपेक्षित है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर से सूर्य है। सूर्य एरोगेंस दे देते हैं, सूर्य ऐसे डिसीजन करवाएंगे आपसे जिसमें आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये चार्ट अच्छा नहीं है। 15 अप्रैल के बाद ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चार्ट हालांकि मई का है, लेकिन ये चार्ट अच्छा नहीं है। ये 15 अप्रैल से ये पोजीशन बन जाएगी सूर्य वाली, थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। छठे भाव का स्वामी बुध आपकी राशि के ऊपर, पैसा किसी को लेंगे तो भी फंस जाएगा, पैसा किसी को देंगे तो भी फंस जाएगा, तो भी चढ़ जाएगा। मीन्स शनि मंगल दोनों छठे को देख रहे हैं। राशि का स्वामी होकर मंगल जब छठे को देखता है, छठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। पैसा नहीं देंगे किसी को, फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिएगा, फंस जाओगे आप। ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है मई में, बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर आप सावधान जरूर रहेंगे। हालांकि 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, मनी का फ्लो रहेगा, लेकिन मनी के फ्लो में खर्चे में ज़्यादा दिक्कत है, खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चे आ जाएंगे, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट वाले भी जरूर सावधान रहिए। ये जो है ना 12वें भाव के ऊपर मंगल और शनि, अगेन जैसे पहले शनि और सूर्य थे, अब मंगल और शनि है, ये स्पेकुलेशन का भाव है। यहाँ पर कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन ये वाला काम मत करिएगा, फंस जाएंगे आप। और चूंकि सूर्य राशि के ऊपर है, तो ये आपसे गलत डिसीजन करवा सकते हैं। एरोगेंस आ जाता है ना, सूर्य आपको अथॉरिटी देता है, एरोगेंस भी देता है। तो गलत डिसीजन लेंगे तो क्या होता है, फिर अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है। वो नुकसान प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मई का महीना भी आपका सावधान रहने वाला है। आगे देखते हैं जून में क्या बनेगा। जून का चार्ट आपके सामने है। अब राशि का स्वामी राशि में ही आ गया, इतना मजबूत हो गया, बहुत जबरदस्त कुंडली बन गई है। और यहाँ पर कोई भी मुसीबत आएगी, कुछ भी दिक्कत आएगी, तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। 12वां भाव यहाँ से थोड़ा सा ठीक हो गया, 12वें भाव में कोई दिक्कत अब ज़्यादा नहीं है। लेकिन हुआ क्या, गुरु बुध और शुक्र ये तीनों पॉजिटिव ग्रह आपके तीसरे भाव में चले गए, और तीनों ने भाग्यस्थान को एक्टिव कर दिया, और गुरु की दृष्टि आपके आय स्थान के ऊपर भी है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, ये जो गुरु है ना, ये 2 जून को चेंज हो जाएंगे। ये जून की कुंडली हमने पहली तारीख की निकाली है, गुरु थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, और गुरु और मंगल का केंद्र में आना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर जो लोग काम में प्रमोशन की वो कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर ये हो सकता है। जो लोग विदेश में जाके काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित काम करना चाहते हैं, विदेश से फ़ायदा जिनको है उनको हो सकता है। यहाँ पर जो लोग मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, 2 जून के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, 2 जून को आगे निकल जाएंगे गुरु, वहाँ पर उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जून के महीने में। यहाँ पर धन भाव का स्वामी शुक्र अपने से दूसरे, यानी कि धन के धन में दूसरे भाव में अपने से दूसरे में चला जाएगा, तो ये एक तरीके से अच्छा है। बुध की राशि है वहाँ पर, बुध शुक्र के मित्र हैं, ये अच्छा है। शुक्र और गुरु दोनों पैसे के कारक हैं, ये अच्छा है। मनी का फ्लो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चा ज़रूर रहेगा आपका, क्योंकि गुरु जो है वो राहु के प्रभाव में है। गुरु थोड़ा सा पीड़ित भी है ना, क्योंकि बैठे हुए हैं। लेकिन गुरु के त्रिकोण में, सॉरी ये शनि आ जाएंगे 2 जून को, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। 2 जून को जब गुरु आगे आ जाएंगे तो उसके त्रिकोण में शनि आ जाएंगे, तो थोड़ा सा हो सकता है खर्चे थोड़े से आपके बढ़ जाए, ये ज़रूर है। लेकिन पैसे का फ्लो आपका ठीक रहेगा, कोई दिक्कत ज़्यादा यहाँ पर नहीं आएगी। इसलिए जून का महीना भी, जून का महीना आप एवरेज मान के चलिए। अप्रैल मई थोड़े से लग रहे थे सिग्नल गलत देने वाले, लेकिन जून फिलहाल कंपैरेटिवली ठीक लग रहा है, और मेष राशि के लिए जून का महीना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं जुलाई कैसा है। ये जुलाई का चार्ट आ गया आपके सामने। आपकी राशि का स्वामी धन भाव में, ये बहुत अच्छी स्थिति है। राशि के स्वामी का धन भाव में आना मतलब आपको धन के संबंध में बहुत फायदा होगा। गुरु, शुक्र और बुध 4 पॉजिटिव प्लैनेट, 3 पॉजिटिव प्लैनेट आपके केंद्र में, बहुत अच्छी स्थिति। कारोबार यदि आप करते हैं इस दौरान, तो आपका कारोबार निश्चित तौर पर चलना चाहिए। इससे बेटर स्थिति नहीं हो सकती।
जब तीन शुभ ग्रह आपके 4th हाउस में, ये 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का भाव होता है, 4th हाउस में आकर सीधा दशम को देखें, भले आप कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर भी कोई काम करते हैं, आपका कर्म अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 3 शुभ ग्रह आपके राशि को देखेंगे जुलाई के महीने में। ये बहुत आइडियल पोजीशन है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी राशि का स्वामी धन भाव में, 3 अच्छे ग्रह आपके लिए जो है वो चले जाएंगे 4थे भाव में, गुरु उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर, और शुक्र धन भाव का स्वामी होकर आपके 4th हाउस में कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी स्थिति है पैसे के लिहाज से। और इस बीच देखिए ना, सूर्य आपके तीसरे भाव में है, पाप ग्रहों का तीसरे का गोचर अच्छा होता है, राहु 11 में है, राहु का गोचर अच्छा है, राहु 11वें का गोचर है ना, 11वें का पाप ग्रह का गोचर अच्छा होता है। तो यहाँ पर पैसे के लिहाज से चीज़ें बिल्कुल सेट रहेंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस महीने में कोई भी डिसीजन लेना, इंपॉर्टेंट डिसीजन, किसी एक व्यक्ति की सलाह ज़रूर लीजिएगा जिसको आप रिलाय करते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। उसका रीज़न समझिए, केतु पंचम में है, पंचम स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि आ गई। अब मंगल की दृष्टि इसके ऊपर यदि आ गई तो क्या होगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना नॉर्मली होता है। जब पाप ग्रहों के प्रभाव में 5वां भाव आ जाता है तो हम कई बार क्या होता है, गलत डिसीजन लेते हैं जल्दबाजी में। तो उससे बचना है। यदि इंपॉर्टेंट डिसीजन कोई लेना है, थोड़ा रुकिए, किसी रिलायबल व्यक्ति के साथ सलाह करिए, फिर डिसीजन मेकिंग पे पहुंचिए, फिर ये डिसीजन आपके लिए अच्छा होगा। ये आपके लिए रहेगा जुलाई का महीना। आगे देखते हैं अगस्त कैसा रहेगा। तो अगस्त के महीने की यदि हम कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर आपका राशि का स्वामी अभी भी धन भाव में है, मंगल धन भाव में ही रहेंगे। तो धन भाव में राशि के स्वामी का जाना मीन्स पैसे के लिहाज से अच्छा हो गया। गुरु यहाँ पर सूर्य के साथ रहेंगे और शुक्र यहाँ पर नीच हो जाएंगे। आपकी धन भाव के स्वामी का 6ठे में चले जाना, नीच हो जाना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। यानी कि अगस्त के महीने में ध्यान रखिएगा, पैसा कोई मार भी सकता है, पैसा सिर पे चढ़ भी सकता है। रीज़न, धन भाव का स्वामी 6ठे आ गया, उसके ऊपर शनि की दृष्टि आ गई। तो शनि की दृष्टि 6ठे पे पहले तो वैसे थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, धन भाव के स्वामी के ऊपर हो गई। धन भाव को तो वैसे ही शनि देख रहे हैं, परमानेंट नहीं देख रहे हैं, धन भाव के स्वामी को भी शनि देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अब ये स्थिति ऐसी हो गई कि पैसा ज़रूरत पड़ी तो लेंगे तो चढ़ जाएगा, देंगे किसी को अननेसेसरी मीन बिना गारंटी का, बिना वारंटी का, तो पैसा आपका फंस जाएगा। ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो पैसे के लिहाज से जो ये वाला महीना है आपका अगस्त का महीना, यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, ख़ास तौर पर लेन देन के मामले में ये अच्छा नहीं है। और अदरवाइज़ यदि देखते हैं तो गुरु केंद्र में है, तो गुरु का केंद्र में रहना अच्छा है। इसको वैसे देखेंगे तो दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में है, गुरु भाग्यस्थान के स्वामी है, सूर्य पंचम के स्वामी है। लेकिन चूंकि शनि 12 हैं, शुक्र आपके धन भाव के स्वामी होकर 6ठे हैं, तो पैसे के लिहाज से ये अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर पैसे का मामला है जहाँ पर, और जो लोग स्पेकुलेट करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी पीड़ित हो गया। स्पेकुलेट करेंगे तो पैसा फंस जाएगा आपका। कोई स्टॉक में पोजीशन ले लेते हैं ना, आपने 100 पे पोजीशन ली, 100 रुपये का स्टॉक है, नीचे गिर जाएगा, आप वहीं पर फंसे रहेंगे, आपका मन काटने को भी नहीं करेगा, फिर अब स्टॉक भी ऊपर नहीं आ पाएगा। तो इस महीने में डिसीजन मेकिंग, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लीजिएगा, फंडामेंटल चेक कर लीजिएगा, मार्केट का मूव देखिएगा, फिर कोई पोजीशन लीजिएगा, अदरवाइज फंसेंगे आप इसमें। तो ये आपके लिए रहेगा अगस्त का महीना। आगे देखते हैं सितंबर कैसा रहेगा। तो सितंबर के महीने में क्या हुआ, सूर्य बुध और केतु पंचम में आ गए, शुक्र यहाँ पर अभी भी नीच राशि में है, अभी भी शनि के प्रभाव में है। तो ये महीना भी आपके लिए अच्छा नहीं है पैसे के लिहाज से, खास तौर पर डीलिंग के लिहाज से, क्योंकि इजी गेन का जो भाव है वहाँ पर दिक्कत हो गई। राहु केतु एक्सिस में आ गया, पांचवां भी, पांचवें का वैसे तो पांचवां राहु केतु एक्सिस में ही था, लेकिन पांचवें का स्वामी भी राहु केतु एक्सिस में आ गया। और 6ठा भाव जो है कर्ज का भाव होता है, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, उसका स्वामी भी चला गया वहाँ पर। और शुक्र जो धन का स्वामी है वो भी नीच का हो गया। ये सितंबर का महीना, ध्यान रखिएगा मेष राशि वाले सारे जातक, यहाँ पर दिक्कत आपको हो सकती है। पैसे से जुड़ी, कोई पैसा मार सकता है, कहीं पैसा फंस सकता है, किसी की गारंटी नहीं लेंगे, ना लीगल लेंगे ना फाइनेंशियल लेंगे। यदि यहाँ पर लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। एक चीज़ इस कुंडली में पॉजिटिव नज़र आ रही है कि चंद्रमा और गुरु ये दोनों ही केंद्र में है, ये गजकेसरी योग की फॉर्मेशन है। खैर चंद्रमा आगे निकल जाते हैं 2.25 दिन में, लेकिन पहले दिन महीने के पहले दिन ये फॉर्मेशन बन जाना थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर लाता है। गुरु दशम में है, गुरु दशम को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर दशम के अच्छे फल करेंगे, कारोबार ठीक रहेगा और नौकरी वगैरह ठीक रहेगी। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, खासतौर पर 2 जून के बाद, क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं।
शनि को प्रभावित कर रहे हैं, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि, इसका मतलब यह है कि शनि का प्रकोप थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी होंगी, पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, लेकिन नेगेटिव पार्ट भी आपको बताना जरूरी है, पॉजिटिव भी लगातार आपको बताएंगे 2026 में आपका कैसा रहेगा। अक्टूबर के महीने में आगे आते हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो अब देखते हैं कि अक्टूबर का चार्ट क्या कहता है। ये 1 अक्टूबर का चार्ट है। यहाँ पर देखिए कि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और वो बैठ गए गुरु के साथ आकर। कहने वाले कह सकते हैं मंगल नीच हो गए, लेकिन ये नीच भंग भी हो गए क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के हैं। अब गुरु धन भाग्य स्थान के स्वामी होकर शुभ है और राशि का स्वामी आपका बैठ गया गुरु के साथ। तो यहाँ पर ये बन गया केंद्र त्रिकोण राजयोग की फॉर्मेशन, क्योंकि मंगल केंद्र के स्थान का स्वामी है। ये केंद्र का स्थान भी होता है, राशि आपकी केंद्र का स्थान भी होता है और त्रिकोण का स्थान भी होता है। तो धन जो आपके गुरु हैं वो आपकी राशि के स्वामी आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, 9वें भाव के स्वामी है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, गुरु और मंगल एक साथ बैठ के ये नीच भंग हो गया और ये दोनों ही बैठकर 10वें भाव को देख रहे हैं। 10वां भाव यानी कि आपका फोकस अक्टूबर के महीने में काम के ऊपर रहेगा और पॉजिटिव साइड से आप जो है वो काम करेंगे इस महीने के दौरान। ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि सूर्य आपके 6ठे भाव में आ गए। सूर्य का 6ठे भाव में जाना हालांकि अच्छा होता है, पाप ग्रह का गोचर 6ठे भाव का अच्छा होता है, लेकिन शनि के सामने हो गए। सूर्य यहाँ पर शनि के सामने है और 12वें भाव को देख रहे हैं। अब 12वें भाव को जब देख रहे हैं दो पाप ग्रह, तो खर्चे एडिशनल अक्टूबर में आपको आएंगे ही आएंगे। वो कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आपके लिए एडिशनल खर्चे खड़े होंगे। मेष राशि वाले ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अक्टूबर के महीने में पैसे का फ्लो रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राशि का स्वामी खुद ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जो आय और धन दोनों भावों का कारक है। और शुक्र आपका धन भाव का स्वामी होकर आपकी राशि को देख रहा है और वो भी उसके केंद्र में है। बुध भी आपके केंद्र में है। 3 शुभ ग्रह आपके केंद्र में है राशि के स्वामी के साथ। लेकिन चूंकि 6ठा और 12वां पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो खर्चा आ सकता है, पैसा कोई लेके जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अक्टूबर में भी इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पैसे के लिहाज से समय अच्छा नहीं है, देने और लेने के लिहाज से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, खर्चा एडिशनल आ सकता है, कोई पैसा लेके जाएगा, पैसा वापस नहीं देगा। इसलिए किसी पर विश्वास मत करिएगा इस महीने में। उधारी कोई मांगने आए तो अनसिक्योर्ड पैसा किसी को नहीं देना, भले कोई भी हो। नवंबर का महीना देखते हैं कैसा है। अब यहाँ पर देखिए नवंबर में क्या हुआ, आपके गुरु आ गए आपके 5th हाउस में, यानी कि सिंह राशि में। अब इतनी तेजी में क्यों आ गए? गुरु ने तो 2 जून को राशि बदली थी और गुरु नॉर्मली 1 साल में राशि बदलते हैं। यहाँ पर आ गए सिंह राशि में। अब हो क्या रहा है, अगले 2033 तक गुरु शीघ्र गति से चल रहे हैं, यानी कि 1 साल में 2 बार राशि बदलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है ना कि वो राशि का चक्र पूरा साल में नहीं करेंगे, वो साल में ही करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, फिर आगे जाकर वक्री होंगे, फिर वापस कर्क में चले जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि साइकिल वो अपना पूरा जो है वो साल में करेंगे। यदि गुरु साल में साइकिल पूरा नहीं करेंगे तो कुंभ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो प्रयागराज वाला कुंभ होता है ना, वो 12 साल बाद आता है। वो तभी आता है जब गुरु आपके वृषभ राशि में होते हैं, तो वो टाइम पे ही आएगा। गुरु की जो चाल है वो थोड़ी असामान्य रहेगी, इसलिए यहाँ पर गुरु जो है वो आपके 5th हाउस में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर गुरु 5th हाउस में आ जाएंगे। आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र ये 7th हाउस में है। अब शुक्र अगेन धन भाव के स्वामी होकर राशि को देख रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। सूर्य साथ में है। मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर चंद्रमा के साथ बैठे हैं। पहले गुरु के साथ बैठे थे, अब चंद्रमा के साथ बैठ गए। पहले दिन में ये लक्ष्मी योग है, इसको लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन बोलते हैं। हालांकि मंगल यहाँ पर नीच हो गए हैं, कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन शुभ ग्रह केंद्र में होने के कारण ये चार्ट अगेन अच्छा हो गया। 6ठे 8वें में कोई ग्रह नहीं है, इस कारण भी ये चार्ट अच्छा हो गया। तो निश्चित तौर पर पैसे का फ्लो यहाँ पर रहेगा। गुरु पीड़ित जरूर हुए हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि आय भाव के ऊपर है, गुरु की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर है, गुरु की दृष्टि 9th हाउस के ऊपर है। तो गुरु के प्रभाव के कारण पैसे का फ्लो जरूर रहेगा और मनी के मामले में नवंबर का महीना भी आपका अच्छा रहना चाहिए, बेहतरीन रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि बुध जो बुद्धि के कारक हैं, जो ट्रेड के कारक हैं, सीधा आपकी राशि को देखेंगे, धन भाव के स्वामी के साथ बैठकर देखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस दौरान जो लोग पैसा मार्केट में काम करते हैं उनको हो सकता है थोड़ी बहुत कमाई हो, लेकिन ये याद रखिएगा नवंबर 2026 बाजार यहाँ से गिरना शुरू होगा और बाजार में लंबी गिरावट यहीं से शुरू हो जाएगी। 16 नवंबर 2026 का चार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप देखिएगा उसके इर्द गिर्द बाजार धड़ाम होता हुआ आपको नजर आएगा। ये 1 साल पहले हम बता रहे हैं आपको। वीडियो वैसे दिया हुआ है मैंने डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा बाजार में। और मेष राशि के लिए इंडिविजुअली चार्ट ये काफ़ी
ठीक रहेगा, मीन नवंबर का महीना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं दिसंबर में क्या स्थिति रहेगी। ये दिसंबर का चार्ट है। दिसंबर में आप देखिए 5th हाउस में कितने सारे ग्रह हैं। सूर्य आपके अष्टम में आ गए। दुर्घटना हो सकती है इस अवधि के दौरान, थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। दुर्घटना, जो लोग ड्राइव करते हैं, जो लोग हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, जिनका काम ऐसा है जहाँ पर चोट लग सकती है, वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। उसका रीज़न समझिए। यहाँ पर सूर्य 8th हाउस में आ गए, 5th हाउस के स्वामी का 8th हाउस में जाना खराब। मंगल की दृष्टि 8th हाउस के ऊपर। 8th हाउस कौन सा है? सीक्रेसी का भाव, एक्सीडेंट का भाव। जब सीक्रेसी वाला भाव कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो इसका मतलब है कि आपके साथ फिशिंग हो सकती है। फिशिंग क्या होती है? ऑनलाइन डिजिटल धोखाधड़ी हो जाना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने पासवर्ड वगैरह सिक्योर रखिए, कोई लिंक आएगा उसको क्लिक मत करिए, और गाड़ी ज़रूर धीमी चलाइए। और जिनके घर में संतान होने वाली है वो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि 5th बहुत बुरे तरीके से पीड़ित हो गया। 5th के 8th में शनि, 5th के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव, केतु वहाँ पर, मंगल वहाँ पर, ये स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि गुरु भी वहाँ पर है, लेकिन गुरु खुद पीड़ित हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दिसंबर जाते जाते आपको थोड़ा सा झटका दे सकता है पैसे के मामले में। सूर्य की दृष्टि धन भाव के ऊपर है, शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर है। ये स्थिति पैसे के लिहाज से अच्छी नहीं है। तो ये टोटल 12 महीनों का मेष राशि का फाइनेंशियल राशिफल है। इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि अपनी तरफ से जो मन में आया बोल दिया, मेष राशि वाले ये करेंगे, उनका ये हो जाएगा, उनको प्रमोशन मिल के रहेगी, उनके तलाक नहीं होंगे, उनका, ये कोई बकवास नहीं करेंगे। सीधा बताएंगे, चार्ट के ऊपर बताएंगे, जहाँ पर दृष्टि जा रही है, जो प्लैनेट देख रहा है उसका क्या फल है, शास्त्र क्या कहता है, वो आपके सामने खोल के रख देंगे। बिल्कुल क्लियर कट होगा। आपको ऐसा राशिफल कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरी विनम्रता के साथ दावा कर रहा हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।